हम भी तो वही कह रहे हैं, भगवान राम जी का राम राज्य लाइए, हमारा स्टेट दीजिए जो हम चाहते हैं, हमारा हक दीजिए, जो हमारा बच्चों का रोजगार है उसको बचाइए। जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, जो हिंदुस्तान की महापंचायत है, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीन है, हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, हम जम्मू कश्मीर के रोजगार को बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। और उन्होंने कहा था जब माहौल ठीक होगा हम जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। इसलिए आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, ये वही बात है जो इलेक्शनों में हमने कैंपेन में कहा और अपने मैनिफेस्टो में कहा, हमने उसी बात को पूरा किया। हमने जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर थे उनको याद दिलाया कि ये वादा आपका है। अगर आप बिहार को कह सकते हैं कि आपको अपने साथ चलाने के लिए कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे, आप चंद्रबाबू नायडू को कह सकते हैं कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, हिमाचल को आपने दिया, कई और राज्य मांग रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर ने कौन सा अलग बोला है? हमने उसने रेजोल्यूशन में लिखा है हिंदुस्तान को हम मजबूत करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को हम मजबूत करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। उस डेमोक्रेसी के अंदर रह के हमने अपना हक दिखाया है। ये जम्मू के लोग भी चाहते हैं, ये कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। जो जम्मू का यूथ, जो कश्मीर का यूथ चाहता है, उस पे हमने बात की है, हमने और कोई इसमें कोई बात नहीं की। आपकी तरफ से असेंबली में आया, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में सर? देखिए, मैंने आपको कहा है कि हमने जो रेजोल्यूशन लाया कोई नई बात नहीं है। जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, जो हिंदुस्तान की महापंचायत है, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीन है, हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, हम जम्मू कश्मीर के रोजगार को बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। और उन्होंने कहा था जब माहौल ठीक होगा हम जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। इसलिए आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, ये वही बात है जो इलेक्शनों में हमने कैंपेन में कहा और अपने मैनिफेस्टो में कहा, हमने उसी बात को पूरा किया। हमने जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर थे उनको याद दिलाया कि ये वादा आपका है। अगर आप बिहार को कह सकते हैं कि आपको अपने साथ चलाने के लिए कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे, आप चंद्रबाबू नायडू को कह सकते हैं कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, हिमाचल को आपने दिया, कई और राज्य मांग रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर ने कौन सा अलग बोला है? हम भी हिंदुस्तान के आइन के अंदर रह के, और हमने अपने रेजोल्यूशन में लिखा है हिंदुस्तान को हम मजबूत करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को हम मजबूत करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। उस डेमोक्रेसी के अंदर रह के हमने अपना हक दिखाया है। ये जम्मू के लोग भी चाहते हैं, ये कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। जो जम्मू का यूथ, जो कश्मीर का यूथ चाहता है, उस पे हमने बात की है, हमने और कोई इसमें कोई बात नहीं की है। देखिए, उन्होंने जो नारे लगाए वो क्या है? भगवान राम मेरे भी हैं, भगवान राम आप सबके हैं, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया गया भगवान एक है, रब एक है। तो इसलिए अगर भगवान राम जी के नारे लगा रहे हैं तो मैं उनको कहूंगा झूठे नारे मत लगाइए। अगर सही मैंने भगवान राम जी को आप मानते हो तो भगवान राम जी का जो था, उनके राज्य में राम राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें हर आदमी को बराबरी का हिस्सा मिलता था, उनको इंसाफ मिलता था, वहां पिक एंड चूज नहीं होता था। हम भी तो वही कह रहे हैं, भगवान राम जी का राम राज्य लाइए, हमारा स्टेट दीजिए जो हम चाहते हैं, हमारा हक दीजिए, जो हमारा बच्चों का रोजगार है उसको बचाइए। हम यही तो कह रहे हैं कि जो आपने हमारे दरिया बेच दिए, आपने हमारे इंडस्ट्री की जमीनें बेच दी, आपने हमारे यहाँ वाइन पॉलिसी लाके हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया, उनकी दुकानें छीन ली, बाहर को लोगों को दे दी, ठेके आपने बाहर के लोगों को दे दिए, आपने जो भी ठेका, चाहे पीएचई का, आर्मी का, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे बच्चों को ना इंडस्ट्री में नौकरियां मिल रही हैं, ना हमारे बच्चों को प्रोजेक्टों में रोजगार मिल रहा है, ये बाहर के लोग आ रहे हैं। तो अगर जो कुछ है यहाँ का सरमाया वो हमारा है, तो लेके कौन जा रहा है? बाहर के लोग। तो इसलिए हम कहते हैं हमें स्पेशल स्टेटस दिया, हमने कहीं कोई गलत नहीं कहा। मैंने शुरू में कहा तो होम मिनिस्टर साहब ने खुद पार्लियामेंट में कहा, भैया उन्होंने खुद कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनों को पे हम बाहर के लोगों को नहीं हक देंगे, वहां के बच्चों के रोजगार के ऊपर बाहर के लोगों का नहीं होगा। तो जनाब इल्जाम लगा रही है कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है पार्लियामेंट में, आप बीजेपी के अंदर बोल रहे थे ना, इनका नार्को टच कराइए, इनकी दिल की बात हमने की, करना ये चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, मजबूरी है, इसलिए नार्को टच कराइए, आप जाके सारे होगे। थैंक यू।